हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल शॉर्टकट लाइफ। आप सभी का अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। सो अपेरेंटली वी हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस कि अभी जो शादी के ऊपर हमने वीडियोस बनाई है, सो अब जो डिमांड आ रही है वो ये आ रही है कि हमें जो पोटेंशियल हमारा लाइफ पार्टनर लड़का है लड़की या ब्राइड या ग्रूम, उससे हमें क्या पूछना चाहिए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ की बातें जो हमने डिस्कस की थी और वी थिंक और हमारी लर्निंग भी हमने ऐड कर दी है कि और क्या क्या बातें आप पूछ सकते हैं जब आप किसी को फिगर आउट कर रहे हैं कि ये मेरा पोटेंशियल ब्राइड या ग्रूम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है दैट डू नॉट एज्यूम। मतलब क्या होता है जब हम किसी से मिलते हैं तो उसकी मे बी फर्स्ट लुक से घर से, कार से या किसी भी चीज से हम बहुत सारी चीजें जो है वो एंटिसिपेट कर लेते हैं अपने दिमाग में। और आई थिंक ये हर कोई करता है, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है। तो अगर हम किसी का फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहे हैं अपने प्रोस्पेक्टिव ग्रूम या ब्राइड का, तो डेफिनेटली हम जाएंगे उनके प्रोफाइल पे और हम उससे बहुत सारी चीजें जो है वो जज करने लगे, अरे वो यहाँ घूमने गए एंड ऑल दैट। तो प्लीज ये ना करें, क्योंकि हम लोग नहीं एंटिसिपेट कर सकते कि लोग सोशल मीडिया पे कैसे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स जाके कोई भी अपनी, हम लोग नहीं आ रहे यूट्यूब पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे शेयर करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप रिसर्च करिए, उनके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो देखिए, लेकिन कुछ भी एज्यूम करके मत बैठ जाइए और अपना प्री डिटरमाइन थॉट के साथ मत जाइए कि हाँ ये तो ठीक होगा ही, ये तो चीज है ही। या फॉर एग्जाम्पल अगर शादी से पहले कहीं सिटी में जॉब कर रहा है फॉर एग्जाम्पल और वो अकेला रह रहा है, सो बीइंग अ गर्ल इफ यू थिंक कि वो शादी के बाद भी आप अकेले रहने वाले हो, सो ये आप मान के चल रहे हैं और आगे जाके लड़का आपको बोलता है कि नहीं मैं तो फैमिली के साथ रहने वाला हूँ। बहुत सारे इश्यूज, मैं नहीं चाहता कि अपनी फैमिली से वो अलग रहे, या जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपको ये सब बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। हो सकता है आप मेंटली प्रिपेयर ना हो उस टाइम पे उस चीज के लिए। फैमिली का पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हर एक चीज पे जो बात है ये एप्लीकेबल है। तो प्लीज एज्यूम अपने दिमाग में मत करो कि यार ऐसा ही होगा, अगर बंदा सही दिख रहा है तो वो उसके फाइनेंशियल सॉर्टेड होंगे, कुछ भी होगा, ये सब एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके मन के क्वेश्चंस हैं, मतलब चाहे हमें कितना भी ऑकवर्ड फील हो, क्योंकि हम एक इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, हम इतने खुल के जो है नहीं आउटस्पोक होके बोल पाते, लेकिन यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू स्पीक। दैट इज लाइक ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। आपकी लाइफ है, कोई और आके आपकी जगह पे फ्रेंड, फैमिली, एनीवन, नो वन कैन आस्क दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। So it's your responsibility, it's your life. So let's move to the second point. Second point जो है वो बहुत ज़्यादा important है और काफ़ी लोग उसको ओवरलुक कर देते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं या फिर सोचते हैं कि ये पॉइंट सही है नहीं है बात करने के लिए। वो है हमारा फाइनेंस। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को अपना पोटेंशियल ब्राइड या ग्रूम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सो प्लीज़ डिस्कस योर फाइनेंस और उनसे जानिए कि उनके क्या, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए आपको पूछने के लिए कि उनके पास कोई EMI वगैरह तो नहीं चल रही या फिर कुछ उन्होंने लोन तो नहीं लिया हुआ। अपने आप ही बता देना चाहिए सामने वाले को मेरे हिसाब से। और अगर नहीं भी है तो यार आप अपना बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन ले रहे हो, अगर सामने वाले को एक बार बुरा लग भी जाएगा, आपके पूछने से ऑकवर्ड लग भी जाएगा, सो कोई बात नहीं, बिकॉज आप कुछ ऐसी सिचुएशन होते हैं जब हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को ऑकवर्ड फील ना करा दें और नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको आपकी लाइफ का डिसीजन है, बहुत बड़ी चीज आप करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, सो प्लीज डू नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और जो भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जैसे जो लड़कियां होती है स्पेशली, वो क्या करती हैं, जैसे कि हम पूछेंगे नॉर्मल क्वेश्चन कि भाई पैकेज कितना है। तो अगर एक इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं ठीक है यार हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सॉर्टेड है, बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो अगेन मैं पहले वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐड करूंगी, डू नॉट एज्यूम, यू हैव टू क्लियर इट आउट कि उसकी कोई, जैसे पंकज ने बोला कि EMIs नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसान आई थिंक घर लेंगे तो 35-40 हजार की EMI तो आ ही जाती है। तो अगर वो दे रहा है तो आपको भी सिमिलरली जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसी कोई अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे तो फिर नहीं, प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं कि पहले क्यों नहीं बताया गया ये पॉइंट। तो अब मैं ये बात दोबारा बोल रहा हूँ कि हम ये नहीं बोल रहे कि आप बहुत ज्यादा सैलरी वाला लड़का है लड़की है, सैलरी का, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि जो भी हो क्लैरिटी हो आपको कि मेरे घर पे हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एज ए ये कमाने वाले हैं, वो उस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकें। और इसमें सोचना नहीं चाहिए आपको पूछने से पहले। So let's move to the third point. So थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस में इट्स अ वेरी वाइडर टर्म टू यूज़ कि बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहूँगी वो ये है कि लड़का और लड़के की आपस में क्या एक्सपेक्टेशंस है। एज सिंपल एज कि फूड बनाना, खाना कौन बनाएगा, और अगर हमें अकेले रहना है या फैमिली के साथ रहना है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है लड़के की लड़की से और लड़की की भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर उन लड़की के घर वाले जो हैं वो डिपेंडेंट है लड़की पे, उनका कोई लड़का नहीं है, तो ये सब जो बातें ये बहुत ही
क्रूशियल रोल प्ले करती हैं और आगे जाके जो है प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले से जो है ये डिस्कस कर लें कि आप अकेले रहने वाले हैं या आप फैमिली के साथ रहने वाले हैं। क्योंकि और मैंने सॉरी टू इंटरप्ट, और मैंने एक दो चीज़ें और भी देखी हैं कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली उनके और सिबलिंग्स नहीं है और उनके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड हैं, सो दे थिंक कि हम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहते हैं शादी के बाद भी, और कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पेरेंट्स हमारे पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो लड़के के हों या लड़की के हों। सो हमें एज ए फैमिली दूसरी फैमिली को भी एक्सेप्ट करना है और उनका भी उतना ही ध्यान रखना है। सो प्लीज़ ये भी अपनी जो बातें हैं शेयर कर दीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली, कि अगर आप लड़की हैं मेरे हिसाब से, कि बता दीजिए कि मेरे फैमिली में ये मेरे इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज बोल रहे हैं। तो आई थिंक इससे जो अच्छी बात होगी वो ये होगी कि अगर हम लड़के को बता रहे हैं तो वो अपनी फैमिली को भी जो चीज़ है ये कम्युनिकेट कर सकता है, इनडायरेक्टली, ताकि उनकी भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अगर कल को आप अपने घर पे जाके कुछ टाइम रह रहे हैं या कोई अर्जेंट सिचुएशन है तो वो समझ पाएंगे, वैसे भी समझेंगे ही। आई थिंक आजकल जो है ज़माना बहुत चेंज हो गया, बट हाउएवर यू हैव टू क्लियर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोले कि ये तो हमें ये तो एज अ शॉक आया हमारे लिए, हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि आपको अगर एज अ कपल अकेले रहना है या फैमिली के साथ रहना है, ये बहुत ही दो अलग अलग चीज़ें हैं। लड़की का जो दिमाग है वो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि वो अकेली रहने वाली है या फैमिली के साथ रहने वाली है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आई थिंक ये दोनों की जो है वो जिम्मेदारी एक दूसरे की तरफ की वो ये चीज़ें पहले से क्लियर करें। हाउएवर वी डोंट से कि आप फैमिली के साथ मत रहिए, अकेले रहिए, ये हमारा कोई इसमें पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि फैमिली के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमें जॉब के लिए या किसी और चीज़ के लिए अब्रॉड भी जाना पड़ता है और इंडिया में भी यहाँ वहाँ ट्रैवल करना पड़ता है, और फैमिली हमारे साथ हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकती। हाउएवर हम लोग फर्मली बिलीव करते हैं कि जो पेरेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, चाहे लड़के के हों या लड़की के हों, राइट। और फ्यूचर में मतलब उन्होंने हमें बड़ा किया है, सबको पता है, गोज विदाउट सेइंग, तो हम पैसा कमाने के लिए उन्हें भूल नहीं सकते। तो प्लीज़ डोंट गेट अस रॉन्ग, बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू क्लियर, बिकॉज कई बार क्या होता है, मतलब मेरी एक फ्रेंड के साथ हो चुका है, तो आई एम शेयरिंग विद यू गाइज, कि लड़का बोलेगा कि हाँ सब सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे जॉब करने से या तुम्हारे ये करने से, मतलब किसी भी चीज़ में, बट फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। जब वो आती हैं आगे तो लड़का बोलेगा नहीं यार कि ये मेरी फैमिली बोल रही है तो तुम इसे मानो, मतलब जॉब मत करो, दैट्स व्हाट यू मीन, राइट। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब यू हैव टू क्लियर इट आउट एट द फर्स्ट गो कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारी फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप साथ में रहने वाले हैं तो, अगर आप अलग रहने वाले हैं तो ठीक है, दोनों की ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैटर करती है। एंड जैसा कि हम एक लास्ट वीडियो जो पंकज आप लिंक कर देना ऊपर, हम उसमें बोल चुके हैं कि शादी इज नॉट बिटवीन ओनली टू पीपल, इट्स बिटवीन टू फैमिलीज, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ। सो हेल्थ से मेरा मतलब ये है कि जब आप किसी को अपना पोटेंशियल ब्राइड या ग्रूम देख रहे हैं, सो मेरी आपको इससे रिक्वेस्ट रहेगी या मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मेजर हेल्थ इशू, या जो भी आप लगता है कि आपको बता देना चाहिए अपने पोटेंशियल हस्बैंड या वाइफ को, सो प्लीज़ बता दीजिए। कि उससे मैं ही नहीं बोल रहा कि वो आपको बंदा छोड़ देगा या छोड़ देगी, लेकिन उसके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी और एक जो ट्रस्ट लेवल है और रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उस बंदे को आपके साथ रहना होगा तो वो रहेगा, नहीं रहना होगा नहीं रहेगा, लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी में क्रेंज कलेश नहीं होगा, कि आपका जो जीवन स्मूथ चलेगा और सामने वाले बंदे को पता रहेगा कि भाई ये चीज़ें ऐसे हैं और ये चीज़ें ऐसे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके इन छोटी छोटी चीज़ों पे इशू हो जाते हैं कि तुमने ये चीज़ें पहले नहीं बताई, और उनकी फैमिलीज़ में बल्कि ट्रस्ट इशू हो जाते हैं कि तुमने ये बातें क्यों नहीं बताई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यू वोंट बिलीव कि कोई लड़की चश्मा लगाती थी और वो लेंस लगा के अपनी उसमें चली गई मिलने अपने सास ससुर से और अपने हस्बैंड से, तो बाद में जो उन्होंने बोला कि भाई तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की चश्मा लगाती है। हाउएवर आजकल कॉन्टैक्ट लेंस का ज़माना चला गया है, लोग लेज़र करा रहे हैं, मैंने भी कराया, मलिका ने भी कराया, वो भी करा सकते हैं। बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि कितना ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें बता देना सामने वाले को, ताकि कोई लाइफ में आपकी दिक्कत ना आए। मैं भी एक्चुअली यही जो पॉइंट है ये बोलने वाली थी। एक तो आई थिंक स्पेक्स का ये बहुत इशू हो जाता है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे लड़कियों को आजकल 50% अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो लड़कियों को पीसीओडी, थायराइड का प्रॉब्लम है, जिससे एज अ रिजल्ट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब। तो ये एक अफेयर है जो हर महीने होने वाला है, इट इज़ अ स्ट्रेस फॉर सर्टन काइंड ऑफ वुमेन्स। तो इट डेफिनेटली यू शुड एटलीस्ट डिस्कस विद योर पार्टनर, इफ नॉट विद द फैमिली। मतलब बहुत छोटी सी बात है, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये होगा कि हाँ ये हर महीने का जो है वो खेल है, तो ऑफकोर्स सामने वाले को जो है इसकी क्लैरिटी होगी। तो आई थिंक कोई बीमारी बड़ी हो या छोटी हो, आप अपनी साइड से क्लियर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और हम जो पहले वीडियो बनाए आपको पसंद आई होगी। सो कुछ और बोलना है आपको? मेरे पास एक अच्छी टिप और एक अच्छा गाइडेंस है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जिसने ये पूरी वीडियो देखी, आई थिंक उन्हें हमारे पॉइंट्स जो रेलेवेंट लगे होंगे। तो आप सब लोगों के लिए ये टिप है
कि बहुत बार ऐसा होता है हमारी लाइफ ना उथल पुथल होती है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं अरे शादी कर लेते हैं तो ये हर चीज़ का सॉल्यूशन है। जैसे मैं अपनी अगर स्टोरी शेयर करना चाहूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि अगर हमारा मेंटल बैलेंस में नहीं है, जैसे कि करियर जो है वो सॉर्टेड नहीं है, या फैमिलीज के साथ कुछ इशू चल रहा है, या हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो हम ये सोचते हैं अरे शादी कर लो सब सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अग्री करती हूँ कि शादी से एक बैलेंस जो है आपकी लाइफ में डेफिनेटली आता है। हाउएवर जो शादी है वो आपको अंदर से खुशी नहीं दे पाएगी अगर आपका जो मेंटल बैलेंस है, जो करियर है, ये सब बातें जो है वो सॉर्टेड नहीं है। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से शादी करें कि पंकज मेरी लाइफ में आएगा, वो मेरा करियर भी ठीक कर देगा, वो मेरा सब कुछ जो है दुख दर्द, और मेरी लाइफ जो है वो एकदम ऑसम ट्रैक पे चली जाएगी, अगर ये एक्सपेक्टेशन के साथ हम शादी करेंगे तो वो जो है वो वर्क नहीं करेगी। क्योंकि आई थिंक शादी एक पार्ट है लाइफ का, बाकी सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। जैसे पंकज का करियर है, उसमें मैं कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, वो उन्हें खुद करना है, मुझे खुद करना है। वी कैन जस्ट सपोर्ट ईच अदर, राइट। तो ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा हाउ मच सेंस आई एम मेकिंग टू दिस, और लोगों को जो है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन आपकी जो अपनी खुशी है वो आप अपने आप को ही दे सकते हैं, कोई और दूसरा आके आपको कंप्लीट नहीं कर सकता, या फिर वो खुशी आपको डिलीवर नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली ही विल सपोर्ट यू। So thank you so much, and I hope you enjoyed this video, and keep watching Shortcut Life, बाय बाय। and like, share, subscribe.